कौन सी पीढ़ी से आए हो? बोल। तुम तो किसी अनजान भाई के पुत्र हो ना? कुछ कहते हैं कि तुम एलिया हो, लेकिन वो तो एक रत्न सर्प को उठा लिया गया था। तुम कुछ कहते क्यों नहीं? तुम्हें यहाँ इसलिए लाया गया है कि तुम परमेश्वर के विरुद्ध बातें करते हो। तुम इसके बारे में क्या कहते हो? अपने बचाव में कुछ कहो। मैं सबसे साफ साफ कह चुका हूँ। मंदिर में जहाँ सब जमा होते हैं, मैंने शिक्षा दी है। जिन्होंने सुना है उनसे पूछिए कि मैंने क्या कहा था। क्या मुखिया जी से बात करने का तुम्हारा यही ढंग है? एक घमंडी की तरह बदतमीज। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो क्या गलत कहा है? अगर नहीं तो मुझे मारते क्यों हो? जैसा तुम जानते हो कि मैं हर वर्ष तुम्हारे लिए एक अपराधी को छोड़ता हूं। हमारे पास एक खतरनाक हत्यारा है, बरअब्बा। तुम क्या चाहते हो? इन दोनों व्यक्तियों में से किसको तुम्हारे लिए छोड़ दूं? हत्यारा बरअब्बा को या यीशु को, जो मसीह कहलाता है? नहीं, ये मसीह नहीं है। ये कोई धोखेबाज है, एक अपराधी, कुफ्र बकने वाला। बरअब्बा को छोड़ दो। मैं तुमसे फिर पूछता हूं, इन दोनों व्यक्तियों में से किसे तुम्हारे लिए छोड़ दूं? बरअब्बा को छोड़ दो। नासरत की यीशु को लेकर मैं क्या करूं? इसे क्रूस पर चढ़ाओ। पहला विश्राम यीशु को प्राणदंड की आज्ञा दी जाती है। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दूत को मरण के पुनरुत्थान द्वारा दुनिया में बचाया है। महायाजक और जनता के नेता यीशु को मरवा डालने के लिए परामर्श करते हैं। वे यीशु को बांधते हैं और उन्हें ले जाकर राज्यपाल पिलातुस के हवाले कर देते हैं। पिलातुस यीशु में कोई दोष नहीं पाता है, फिर भी लोगों के दबाव में आकर वह यीशु को प्राणदंड की आज्ञा सुनाता है। वह पानी मांगकर लोगों के सामने हाथ धोते हुए कहता है, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूँ। पास्का पर्व के अवसर पर लोगों की इच्छा के अनुसार राज्यपाल एक कैदी को रिहा करता था। लोग बराबस नामक डाकू को रिहा करने की मांग करते हैं और पिलातुस उसे रिहा कर देता है। वह यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सैनिकों के हवाले कर देता है। हे प्रभु यीशु, पिलातुस के सामने मौन साधना आपके लिए संभव था, क्योंकि आपका यह अटल विश्वास था कि पिता ईश्वर हर हालत में आपके साथ है और उनकी रहस्यमय प्रज्ञा के सामने कौन बोल सकता है।
आपने कहा था मुझे बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। हमारी मुक्ति का साधन क्रूस हमेशा आपके सामने था।